रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग? थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी बहुत छोटे हो गए हैं और बहुत कम मैं बता पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। वक्त आएगा तो बड़े भी बना लेंगे। तो जैसा कि गाना लिया है हमने कि रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। बिल्कुल, जब बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग वाला प्यार होता है ना दो लोगों में, तो यही फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए बनाया। और बिल्कुल एक दूसरे के लिए बनाया है, तभी तो एक दूसरे से मिले हैं ना, वरना हर कोई कहीं पे कैसे मिल सकता है। देखिए, हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमारी किस्मत में मिलना नहीं है ना, तो हम नहीं मिलेंगे। और किस्मत में अगर मिलना है ना, तो कहीं से भी किस जगह पे सब पूर्व निर्धारित होता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इस जगह पे वो मिलेगा। तभी तो हम सोचते हैं ना कि तुम कैसे मेरी ज़िंदगी में आ गए, पता ही नहीं चला और तुमसे प्यार भी हो गया। तो ये भी एक है ना हमारे, ये सोच लो कि हमारी किस्मत में ही ये लिखा था मिलना, तभी हम मिल जाते हैं। और इतना प्यार हो जाता है अनजान से, कई बार जिसे हम जानते भी नहीं हैं, और फिर भी हमें वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ आदतें हमें उनकी पसंद हो, और कुछ बोलने का तरीका या कुछ तो उनमें खासियत होती होगी, तभी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जहाँ प्यार की फीलिंग पनपी, वहाँ तो यही आवाज़ आएगी ना दिल से कि तुझे मेरे लिए और मुझे तेरे लिए बनाया। बिल्कुल, एक दूसरे के लिए बनाते हैं ना, तभी उनमें बहुत सच्चा वाला प्यार होता है। और अगर एक तरफ़ा प्यार है ना, वो कभी भी आगे बढ़ता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ दोनों तरफ से प्यार है ना, वही प्यार है ना परवान चढ़ता है, और उसी प्यार में सच्चाई होती है, और उसी में ये फीलिंग आती है कि हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। क्योंकि जहाँ दो लोगों में प्यार है ना, वो एक दूसरे पे हमेशा जान छिड़केंगे, हमेशा एक दूसरे को टाइम देंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे। और जहाँ एक तरफा प्यार होगा ना, वहाँ ये सब नहीं होगा। एक को ज़्यादा है, एक को कम है, वहाँ भी चल जाएगा, बट एक को बिल्कुल नहीं है और एक को है बहुत ज़्यादा, तो भी वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें क्या होगा, एक ज़बरदस्ती करेगा, एक का मन नहीं होगा, तो वो भी प्यार मतलब सक्सेस नहीं होता, हो जाता है, मतलब वो वाली बात नहीं होती। और जहाँ पर दोनों तरफ प्यार है ना, बहुत हार्ट टचिंग वाली फीलिंग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और ये जो लाइफ की गाड़ी है, ज़िंदगी की गाड़ी है, वो आराम से चल जाती है। पर कब तक? जब तक उन दोनों के बीच में प्यार है और कोई तीसरा नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसे प्यार को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। कहते हैं ना कि है ना, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत जोड़ी हो या बहुत प्यार हो, तो लोगों की नज़र भी जल्दी लग जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ 2 जने बहुत प्यार कर रहे हैं ना, उनमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी दरार आ जाती है तीसरे के कारण कि मरने-मारने को आतुर हो जाते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं। कई बार देखा होगा, लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, बट लव मैरिज हर किसी की सक्सेस हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता है ना प्यार में, तो ये होता है कि चलो हाँ, मैं कैसे भी रह लूँगी, कैसे भी खा लूँगी, पी लूँगी। वो प्यार तक होता है शादी के पहले तक, पर शादी के बाद तो उनके घर जाना, अगर लड़का गरीब है ना, तो लड़की बहुत मुश्किल से निभा पाएगी। और अगर लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, तो लड़का ज़रूर निभा लेगा। पर लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, तो वो शादी के पहले तो मतलब कह देगी कि नहीं है ना, मैं कैसे भी रह लूँगी, चटनी-रोटी खा लूँगी। पर वो बातें होती हैं, बट जब हकीकत से सामना होता है ना, तो बहुत कम, मतलब कोई-कोई निभा भी जाते हैं, ऐसे नहीं कह रही नहीं निभाते, पर बहुत कम। वो लड़की निभा भी लेगी ना, तो उसके घर वाले उसे ताने मार-मार के उसे भड़का देंगे कि तू ऐसे कैसे रह रही है, ये क्या है, कैसे है, ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी, तो उसका माइंड पलट जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल होती हैं। देखिए, लाइफ़ है, लाइफ़ में बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। अगर हमारे लेवल के हैं, दोनों बराबर के हैं, तो चल जाएगा। पर अगर लड़की बहुत हाई-फ़ाई है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लड़कियाँ निभा भी जाती हैं अगर सच्चाई है तो। जब तक प्यार है ना उनमें, तब तक तो वो कुछ भी कर लेगी। और ज़रा-सा भी प्यार उनमें ख़त्म हुआ ना, तो वो सीधा डिवोर्स होएगा या फिर कोई तीसरा आ जाएगा उनकी लाइफ़ में। और जहाँ तीसरा आया, वहाँ तो सब कुछ ख़त्म, लाइफ़ ही ख़त्म है पूरी।
तो ऐसा मत करिए, पहले ही सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। आप जो कहते हैं ना पहले कि तुझे मेरे लिए बनाया, मुझे तेरे लिए बनाया, तो ये सब गानों में ही अच्छा लगता है, पर हकीकत से जब सामना होता है ना तो कुछ और ही होता है। फिर पहले तो ये गाना होता है, फिर वो होता है कि तुमसे मुझे नफ़रत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर क्या मतलब है ऐसी लाइफ से? इससे बेटर होगा कि हम पहले ही सोच समझ के डिसीजन लें कि ठीक है, हमारा प्यार था, जो भी था, पर शादी-ब्याह के मामले में हमें बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि माँ-बाप से ज़रूर पूछिए, क्योंकि माँ-बाप को बहुत अनुभव है, इन्होंने ज़िंदगी के बहुत लम्हे गुज़ारे हैं और उन्हें हर तरीके का तजुर्बा है। बच्चे लोग क्या बस भावुकता में आके इमोशनल होके डिसीज़न ले लेते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। बट हमें अपने माँ-बाप पे ये फ़ैसला छोड़ देना चाहिए। वो जो भी करेंगे शायद सही करेंगे, उन्हें ज़्यादा उन चीज़ों की समझ है कि कहाँ पर कैसे मतलब हमारी लड़की या लड़का जो भी है कैसे मतलब उन्हें पता है, उन्होंने बचपन से पाला है, हमारी आदतें उन्हें पता है, तो शायद वो सही लड़का चुनें और सही डिसीज़न लें। कोई माँ-बाप ऐसे नहीं होंगे जो अपनी लड़की को गलत घर में देंगे, गलत हाथों में देंगे, क्योंकि वो उनकी लाडली होती है, राजकुमारियाँ होती हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगी। ख़ासकर मैं लड़कियों से कहना चाह रही हूँ कि वो ले तो लेती हैं डिसीज़न, फिर बाद में क्या वो अपने घर के बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि घरवाले तो छूट जाते हैं। और फिर बाद में जब उन्हें घर की याद आती है, पैसों की याद आती है, तो छोटे-छोटे झगड़े मतलब बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन जाते हैं और आपस में दरार पड़ी और बस लाइफ ख़त्म। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि नहीं, हमें ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के लेना है और अगर ले लिया है तो उसे निभाना भी है। तभी हम कह पाएँगे कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। तो आई होप गाने में था जो मैंने पूरा बता दिया। अब आप बताइए कैसा ब्लॉग बना है? 2 बना लिए हैं मैंने, क्योंकि काम आ जाता है तो एक एडवांस में मैं रखती हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय-बाय।